अक्टूबर नवंबर में चरम होगी कोरोना की तीसरी लहर, लेकिन दूसरी लहर से कम होंगे मामले। भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर अक्टूबर और नवंबर के बीच चरम पर हो सकती है, लेकिन इसकी तीव्रता दूसरे चरण की तुलना में काफी कम होगी। महामारी के गणितीय प्रारूपण में शामिल एक वैज्ञानिक ने यह बात सोमवार को कही। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक मणिंद्र अग्रवाल ने कहा कि अगर कोई नया स्वरूप नहीं आता है तो स्थिति में बदलाव की संभावना नहीं है। वह 3 दिवसीय विशेषज्ञ दल का हिस्सा है जिसे संक्रमण में बढ़ोतरी का अनुमान लगाने का कार्य दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर तीसरी लहर आती है तो देश में प्रतिदिन 1 लाख मामले सामने आएंगे, जबकि मई में दूसरी लहर के चरम पर रहने के दौरान प्रतिदिन 4 लाख मामले सामने आ रहे थे। दूसरी लहर में हजारों लोगों की मौत हो गई है और कई लाख लोग संक्रमित हो गए थे। अग्रवाल ने ट्वीट कर कहा कि अगर नया म्यूटेशन नहीं होता है तो यथास्थिति बनी रहेगी और सितंबर तक अगर 50% ज्यादा संक्रमण म्यूटेशन सामने आता है तो नया स्वरूप सामने आएगा। उन्होंने बताया कि नए स्वरूप से ही तीसरी लहर आएगी और उस स्थिति में नए मामले बढ़कर प्रतिदिन 1 लाख हो जाएंगे। पिछले महीने बताया गया था कि तीसरी लहर अक्टूबर और नवंबर के बीच में चरम पर होगी और रोजाना मामले प्रतिदिन 1.5 लाख से 2 लाख के बीच होंगे अगर SARS-CoV-2 का ज्यादा संक्रमण म्यूटेशन होता है। बहरहाल डेल्टा से ज्यादा संक्रामक म्यूटेशन सामने नहीं आया। पिछले हफ्ते का अनुमान भी इसी तरह का था, लेकिन नए अनुमान में रोजाना मामलों की संख्या घटाकर 1 से 1.5 लाख की गई है। दक्षिण अफ्रीका और कई अन्य देशों में कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट मिला है जो अधिक संक्रामक हो सकता है। यह कोरोना रोधी टीके से मिलने वाली सुरक्षा को भी चकमा दे सकता है। दक्षिण अफ्रीका स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिजीज और क्वाज़ुलु नेटल रिसर्च इनोवेशन एंड सीक्वेंसिंग प्लेटफॉर्म वैज्ञानिकों ने कहा कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट C.1.2 का सबसे पहले देश में इस साल मई में पता चला था। तब से लेकर गत 13 अगस्त तक यह स्वरूप चीन, कांगो, मॉरिशस, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड में मिल चुका है। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।